ये तो अपशकुन है। घर में बहू के पैर पड़ते ही आरती की थाली गिर गई। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करो, कुछ अपशगुन नहीं होता। तुम्हारे पांव इस घर में पड़े हैं, सब अच्छा ही होगा। थाली गिर गई तो क्या हुआ, मैं दूसरी थाली लेकर आती हूँ। उठो। सुमन मेरे साथ आओ जरा। भाई मानो या ना मानो, बड़े लोग जो कहते हैं वो सही है। आरती की थाली गिरना, दूध गिर जाना, बिल्ली का रास्ता काटना, सब मानने ना मानने पर है, लेकिन मैं तो मानती हूँ। देखिए, आप जो मानते हैं और हम जो मानते हैं ये दो अलग चीजें हैं। आप प्लीज अपने अंधविश्वास की बातें इस घर में मत कीजिए। राज, हाँ, क्या सोच रहे हो? यूं ही कुछ खास नहीं आशा। कुछ तो सोच ही रहे हो। आशा, आज पहली बार ये घर इतना अकेला लगने लगा है। पता है, तुम विद्या की कमी महसूस कर रहे हो। आशा, आज अचानक मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा हूं। मुझे नहीं पता था कि विद्या के जाने के बाद इतनी जल्दी मैं। कोई बात नहीं राज, एहसास और महसूस कर लेना भी काफी है। कमी महसूस करने को भी प्यार ही कहते हैं ना। देखो बेटा, आज तुम्हारे पांव इस घर में पड़े हैं। आज तुम्हारा गृह प्रवेश है। ये घर स्वर्ग तो था ही, अब उससे भी बेहतर होगा। बहू बनकर आई हो, बेटी बनके रहना। और हमारी भी कोशिश होगी कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो। और हाँ, आज से इस घर की मालकिन तुम हो। बहुत सेवा कर ली मैंने सूरज की, उसके पापा की और इस घर की। अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सेवा करो, सूरज की, उसके पापा की और मेरी भी। करोगी ना? मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि हमारा बेटा यहाँ आया था या नहीं। भाई साहब, आया तो था, लेकिन यहाँ से फिर कहाँ गया हमें पता नहीं। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कोई भी ऊंच नीच, दुश्मनी या दोस्ती नहीं देखूंगा। बस मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। और हाँ भाभी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी बेटी की शादी हुई है। थैंक यू। मेरी दुआएं उसके साथ हैं, वो हमेशा सुहागन रहे। दूसरों की औलाद को हमेशा मैंने दुआएं दी है, उन्हें कभी जख्मी या पिटवाया नहीं है। अच्छा भाभी, चलो भाई। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है। विद्या के बिना वो कमरा, मुझे विद्या की आदत पड़ गई है। बहू, जी माँ जी। मुझे लगता है कि मैं भी चली जाऊं कल सुबह।
हेलो। हेलो रघु। अरे दीदी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस दीदी, यहाँ पे सब आपको याद कर रहे हैं। दे तो जरा किरण को। किरण दीदी फोन। हेलो। किरण कैसी है तू? मैं अच्छी नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं तेरे बिना कैसे अच्छी हो सकती हूँ? तू ही बता। तूने ही तो जबरदस्ती की थी ना कि मैं शादी करूं। तूने ही तो भेजा मुझे। पर मैं नहीं जानती थी कि मैं तुझे कितना मिस करूंगी। मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। तो आजा तू भी। किरण सच मुझे भी बहुत याद आती है तेरी। क्या हुआ किरण? अरे किरण बेटा, क्या हुआ? किरण। हेलो। हेलो मम्मा, क्या हुआ किरण को? कुछ नहीं बेटा, वो मन भरा है उसका, इसलिए बात नहीं कर पाई। और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा। घर पर सब लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक है बेटा, बस तुम्हारे बगैर घर बहुत अकेला हो गया है। तुम्हारी दादी भी कल जा रही हैं, किरण भी कल हॉस्टल चली जाएंगी। बट यू नो व्हाट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन मिस कर रहा है यहाँ पर, तुम जानती हो? जानती हूँ मम्मा, पापा ना। हाँ, सबसे ज्यादा। मैं जानती हूँ मम्मा, पापा सबसे ज्यादा मुझी से प्यार करते हैं। कैसे है वो? ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। और तुम कैसी हो बच्चे? आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए। मामा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका जीवन सुखी होगा। याद है, जिसकी बेटी सुखी उसका जीवन सुखी। मामा, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। आप बस पापा का, किरण का, घर में सबका ध्यान रखो। अच्छा मामा, मैं फोन रखती हूँ। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। मेरे बारे में नहीं पूछा? पूछा ना, उसने कहा कि वो जानती है उसे सबसे ज्यादा कौन मिस कर रहा होगा यहाँ पर। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं की? तुमसे कैसे बात कर सकती थी वो? इतने सालों में तुमने उससे कभी भी प्यार से बात किया है राज? वो डरती है ना तुमसे बात करने से। उसके बाद का कभी भी जवाब दिया है तुमने ठीक से? नहीं, उसने बस पूछा कि तुम कैसे हो और रख दिया फोन। तरस गई थी वो, तरस गई थी कि एक बार तुम उसके सर पे प्यार से हाथ फेर दो। सच? बस। क्या बकवास कर रही हो अनीता? अभी शादी होकर के 3 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हें लग रहा है शादी गलत है? ऐसी ऊट पटांग बातें मुझसे मत किया करो तुम। लगता है पंडित जी ठीक ही थे। ये कुंडलियां? क्या कुंडलियां? पंडित जी ने बनाई थी ना कुंडलियां। उन्होंने ही कहा था कि कुंडली पर कुंडली रख करके बैठ जाओ, निश्चिंत हो जाओ। इससे बेहतर कुंडली बन ही नहीं सकती। अब पंडित जी को क्या इल्जाम देना? देखिए, थाली का गिरना और उनके घर में भी जो कुछ हुआ वो सब। तो तुम क्या चाहती हो कि बहू के उसके घर वापस भेज दें? अनीता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक काम करो, तुम आराम से रहो और प्लीज उन्हें भी आराम से रहना। आई रिक्वेस्ट यू।
देखो विद्या, तुम किसी बात को दिल से मत लगाना। आज तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई मेरे साथ, इस घर में। इस घर में सबके साथ। भूल जाओ अर्जुन क्या कहता है, भूल जाओ नेहा को। विद्या, भूल जाओ वो सारी चीजें जो तुम्हें परेशान करती हैं। ये हमारी परसों की टिकट्स हैं अमेरिका की। अमेरिका? हाँ, और ये तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स हैं। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। हम वहां जाके डॉक्टर स्मिथ से मिलेंगे। तुम्हारा चेकअप मैं वहां जाके करवाऊंगा। वहां जाकर के तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। हनीमून का हनीमून हो जाएगा और चेकअप का चेकअप। क्या हुआ विद्या? प्लीज सूरज, डोंट टच मी प्लीज। किरण, क्या हुआ बेटे? नींद नहीं आ रही? तुझे विद्या के बिना नींद नहीं आ रही है ना? मम्मा, मुझे विद्या की आदत हो गई है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मालूम है बेटे, रह तो हम भी नहीं सकते, लेकिन क्या करें, दुनिया का दस्तूर है। बेटियों को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है ना। तू भी चली जाएगी एक दिन, फिर तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। राम,